नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों सीटेट के फर्स्ट पेपर ईवीएस का प्रैक्टिस शुरू होगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे टीएचडी, पीएचडी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीटेट, यूपी टेट। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हो सकता है आगामी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत, ठीक है, कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। आपके ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, पूरी की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका बिल्ली, गिलहरी, सांप, ठीक, और लास्ट में है बाघ। तो आपको पता है दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा गिलहरी, ठीक है। गिलहरी के दांत आगे के हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो चीज़ों को कुतरता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मक्खी के भोजन खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ठीक। तो दोस्तों आपको बता दें ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ए सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडा देती है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, हाँ ये भी सही है। और सभी मादा मक्खी अंडे देती, देखिए जब रानी मक्खी अंडे देगी दोस्तों तो मादा मक्खी का ऑप्शन गलत हो गया ना, तो ये आपका गलत हो गया। और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते तक ले जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी मतलब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी, नहीं जिसमें सी गलत हो ये वाला, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी, सी नहीं सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वन से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, वे व्यक्ति जो वन में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उससे होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यहाँ एक्ट लिया गया है दोस्तों, वन एक्ट अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मेंशन है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, ठीक। यानी कोई व्यक्ति अगर 25 वर्षों तक, ठीक है, कोई व्यक्ति वन में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो तो वो भूमि जो है उसकी हो जाती है, ठीक है, ओके। यानी मतलब भूमि और होने वाली उपज का अधिकार हो जाता है उसका, ठीक है। उनका भूमि वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल आप, ठीक है। क्वेश्चन है, झूम खेती, ये दोस्तों इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, झूम खेती से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उत्तर, ठीक है ना, जो पूर्वोत्तर भारत है उधर ही खेती होती है, जैसे मणिपुर हो गया, ठीक है ना, आपका मिजोरम हो गया, इधर साइड ये खेती होती है, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर बताते हैं इसके बारे में। जैविक खेती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काट और दग्ध खेती, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बताते हैं दोस्तों, झूम खेती में क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई जंगल होता है, उस वहाँ पर उसको काट देते हैं, काट के उसको जला करके वहाँ पर खेती करते हैं और 1-2 साल के लिए फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर उसमें खेती करते हैं। तो ये आप मतलब आप चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्या है, जैसे ऊपर कोट में दिया था ना मधुमक्खी के बारे में, इसी तरह ऑप्शन दे देगा और उसमें से कितने सही होंगे ऐसा होता है। तो आप इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, 1-2 साल के लिए छोड़ने के बाद, ठीक है ना, फिर खेती की जाती है और जंगल को काट करके, ठीक है, काट दिया जाता है, जला करके उसमें खेती की जाती है, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को, ठीक है, रोनाल्ड रॉस को, ठीक है, 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आपको बता दें, मलेरिया, ठीक है, मच्छर से फैलता है, इन्होंने मलेरिया की परजीवी की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से, ठीक है, फैलता है, इसलिए इन्हें 1902 में दोस्तों, ठीक है, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, ओके। ये फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आपको बता दें, जो मलेरिया होता है वो मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है, ये बात आप याद रखिएगा, एनाफ्लीज,
एनाफिलीज। ओके, फ्लीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, और डेंगू मच्छर भी पूछा जाता है तो डेंगू आपका इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इजिप्ट, ये याद रखिएगा। ओके, आगे। ओके, देखिए इसमें दिया, ऑप्शन में दिया है डेंगू मच्छर से फैलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सच है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। डेंगू वाला भी पूछा जाता है। ये इजिप्ट मच्छर से फैलता है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। और चिकनगुनिया भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, चिकनगुनिया ये भी मच्छर से फैलता है। ऑप्शन में पूछ लेगा कि कौन से इसमें जो है रोग हैं जो मच्छर से फैलते हैं, जैसे डेंगू दे देगा, मलेरिया दे देगा, ये ऑप्शन देते हैं, डेंगू देगा, मलेरिया देगा, चिकनगुनिया, ये तीनों ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका ये जो प्लेग होता है, ठीक है, ये पिस्सू से फैलता है, ये बिल्कुल सच है। ओके, लेकिन जो इन्होंने खोज की थी तो ये मलेरिया की खोज की थी, मलेरिया के मच्छर की, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो जड़, छाल, पत्ते, ठीक है, और बीज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है, छाल, ठीक। सिनकोना के छाल का उपयोग करके मलेरिया की दवा बनाई जाती है दोस्तों, और ये बहुत कड़वी होती है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है कसक, विषदंत, ठीक है, छेदक, और लास्ट में ऑप्शन है आपका सल्क। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक, सेकंड, विषदंत कहा जाता है। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए सांपों से भी प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ठीक है, देखिए भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो उनमें से देखिए एक नहीं होगा, इसमें 3 है। दुबोइया, रसल वाइपर भी इसे कहा जाता है, अफाई, ठीक है, क्रचक, सल्की वाइपर भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसके बाद है भारतीय सैल अजगर, ये पाइथन, ठीक है, और आपको बता दें करैत, करैत। दोस्तों आपका यही पाइथन सही हो जाएगा ऑप्शन, यही भारत में नहीं पाया जाता। भारतीय सैल अजगर लिखा लेकिन ये भारत में नहीं पाया जाता। ओके, ये आप याद रखिएगा, ठीक। भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ठीक है, मतलब ये जहरीला नहीं है। भारत में तो मिलता है दोस्तों लेकिन जहरीला जहरीला नहीं है। ये भारतीय सैल अजगर दोस्तों ये जहरीला नहीं है। 4 तरह के सांप यहाँ जो पाए जाते हैं जहरीले हैं दोस्तों, जैसे कि दुबोइया हो गया, अफाई हो गया, करैत हो गया दोस्तों, ये जहरीले हैं। लेकिन ये जो है अजगर, ठीक है, पाइथन है दोस्तों, ये मिलता तो भारत में है लेकिन जहरीला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है दोस्तों। फीता कृमि, जोंक, केचुए, ठीक है, और ये आपका लास्ट में है दोस्तों अंकुश कृमि, ठीक। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है दोस्तों, ठीक है, वर्मी याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग ये आपके केचुआ से संबंधित है, ठीक है ना, केचुआ, ठीक है, ये केचुआ होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें खाद बनाने में केचुए उपयोग होता है। ये यहाँ डस्ट लिखा ना, तो यहाँ पर केचुआ आ जाएगा। ओके, केचुआ से संबंधित है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पाशमीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो आपके ऑप्शन है भेड़, ऊंट, बकरी और एल्पिका। तो दोस्तों आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बकरी। दोस्तों आपको बता दें जो ये पाशमीना ऊन होती है दोस्तों, ये बकरी से, ठीक है, बनती है। जो लद्दाख है ना अपना, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है इस समय भारत का, तो लद्दाख, वहाँ ये कश्मीरी इलाकों में पाई जाती हैं बकरियाँ दोस्तों। और आप जो एग्जाम में और भी प्रश्न इससे बनता है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें मतलब कितने साल के बराबर जो है गर्मी होती है। तो एक पश्मीना शॉल में दोस्तों, ठीक है, लगभग 6, ठीक है ना, 6 शॉलों के बराबर गर्मी होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको बुनने में 250 घंटे लगते हैं दोस्तों, ठीक है, 250। और एक साल बनाने में लगभग जो है 3 या 4 बकरियों की ऊन लगती है, ये बात याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अधूरे जले जीवाश्म, ठीक है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। CO2, SO4, SO2, ठीक है, और NO।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा सही फर्स्ट, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब होता है दोस्तों कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसका ये कहाँ पर मिलती है, जैसे कि मतलब जो है गाड़ी चलती है उसका धुआं निकलता है, उसमें भी ये रहती है। जो चीज़ें जलती हैं जहाँ पर धुआं निकलता है वहाँ पर ये होती है, ठीक है, जलने वाली चीज़ों पर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बता दें दोस्तों ये बहुत खतरनाक गैस होती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। क्यों? क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में पाया जाता है, RBC है ना, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, तो उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है, आपको पता है। जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों वो पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है, ठीक। और ये क्या करता है, जब उसमें मिल जाता है, ठीक है, जब ये CO2 यानी CO गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, जिससे मतलब जो है हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे पूरे शरीर में रक्त नहीं नहीं फैल पाता है। इसके कारण दोस्तों लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, यानी मतलब जो है CO जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें और देख लीजिए, आपका CO2 आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड है ये। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों, आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसकी सहायता से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब जो है अच्छी गैस भी है, बुरी गैस है। बुरी गैस इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो आपका वो होता है ना वैश्विक तापन, ठीक है ना, तो वैश्विक तापन में ये गैस पाई जाती है। आपको बता दें ग्रीन हाउस गैस यही है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता है तो ग्रीन हाउस गैसों में से दोस्तों कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड आती है। तो ओके, ये बात याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई। तो ये आपकी है, ठीक है। ये क्या करती है कि एक ऊपर एक जैसा वो छतरी टाइप बना लेती है, जिससे नीचे की गर्मी ऊपर तक नहीं जा पाती, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। ये मतलब जैसे कि गैसें होती हैं पृथ्वी पर, तो ये क्या करती है, एक ऐसे छाते के जैसे एक वो बना लेती है, जिससे यहाँ की गर्मी होती है दोस्तों ऊपर तक नहीं जा पाती है, और ये गर्म भाग बना रहता है, पृथ्वी का भाग गर्म बना रहता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, होने लगती है दोस्तों इस गैस के कारण। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है दोस्तों, आपको बता दें CO2 ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद और है SO2, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि जो मतलब जो आपके चमड़े के वो होते हैं, नहीं है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो ताप फैक्ट्रियाँ होती हैं दोस्तों, तो वहाँ से गैस निकलती है, ठीक है। ज़्यादातर जो ये खनिज खनिज वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ से गैस निकलती है। यनो है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों, तो आपकी ये भी हवा में होती है। ओके, हाँ, जो बिजली घर होते हैं मोस्टली दोस्तों, जो SO2 होती है बिजली घरों में पाई जाती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही दोस्तों, जैसे कि जो आपका ताजमहल है, ठीक है, ये इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। देखिए जो वहाँ पर आगरा है ना, तो वहाँ पर कुछ चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनसे ये गैस निकलती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ जा रहा है, क्योंकि जब ऊपर निकलती है तो ये जा कर के पानी पर मिलने से, ठीक है ना, अम्ल वर्षा करवाती है, यानी पानी पर मिलने से दोस्तों ये गैस से, ठीक है, एक अम्ल बनता है। अम्ल बनने से दोस्तों, ठीक है, जो ताजमहल है, ताजमहल का जो रंग है, ठीक है, सफ़ेद है, तो वो मतलब जो है धब्बा पड़ रहा है, मतलब उसमें, ठीक है, उसका रंग फीका पड़ रहा है। ये ऐसा होता है अम्ल वर्षा के कारण। तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है आपकी, तो C, ठीक है, CO2, ये सॉरी SO2 मतलब कोई सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में पानी देने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार, ठीक है ना, पौधे के आधार में दिया जाता है, ठीक है, कहलाती है। आधार का मतलब नीचे जो मतलब बेस होता है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है, पौधा लगा है जिसके आधार। ओके, तो दोस्तों अब ये आपके ऑप्शन है आपके सामने, नैनो सिंचाई, ठीक है, लघु सिंचाई, फिर मेटो सिंचाई, और आपका लास्ट में है ड्रिप सिंचाई, ठीक है ना, ड्रिप। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे में पानी देने के लिए, ठीक है, संकीर्ण नलियों से पानी सीधा, ठीक है, पौधों के आधार में दिया जाता है, ठीक है, पौधों के जड़ों तक उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है, ये ड्रिप सिंचाई होती है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
निम्न निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, आपको पता होगा। कसकुटा, ठीक है, अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, ठीक है, कैक्टस का पौधा और घटपर्णी का पौधा। तो घटपर्णी आपका यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसको नेपिथ भी कहा जाता है, नेपेंथीस, नेफेंथीस भी कहा जाता है दोस्तों, नेपेंथीस। दोस्तों इसको नेफेंथीस पीचर भी कहा जाता है। पीचर क्यों कहा जाता है आपको बताते हैं, क्योंकि कलश के जैसे जैसे होता है दोस्तों। ये पीचर मतलब घड़ा होता है ना, तो कलश के जैसे होता है ये दोस्तों। असम के खांसी, ठीक है, असम में पाया जाता है, जो खांसी पहाड़ी है ना, खांसी, ठीक है, वहाँ दोस्तों ये पाया जाता है, ठीक है। ये और ये क्या करता है कि जो कीट होते हैं उनको फंसा करके खा जाता है, ठीक है। तो और दोस्तों आपका ये जो अमरबेल है, इससे भी एक प्रश्न बनता है। तो ये दोस्तों तना परजीवी है, इसको पूछा जाता है। तना है, परजीवी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। कैक्टस तो आप जानते होंगे, नागफनी है, ठीक है। जो कैक्टस है दोस्तों, इसी पर जो है एक फाख्ता चिड़िया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फाख्ता फाख्ता चिड़िया दोस्तों इसी के बीच में घोंसला अपना बनाती है। इसके जो कांटे होते हैं ना नागफनी के, उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है। एग्जाम में